Hello students, I am Santosh Kumar and today I am going to discuss the chapter The Holy Ganga. It is lesson number 2. It is lesson number 2. तो इसका नाम है होली गंगा और ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो गंगा नदी के बारे में आप जानते होंगे ना? बिल्कुल जानते होंगे। गंगा नदी जो बनारस के आसपास बहती है, पटना के आसपास बहती है, गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार में बहती है और ये कितनी पवित्र नदी है ये बताने की ज़रूरत है क्या? ये आप सब लोग जानते होंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने एक दो बार गंगा में डुबकी जरूर लगाई होगी अपने माता पिता के साथ में, और आपके घर से कुछ लोग हो सकता है कि गए होंगे गंगा स्नान करने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा के समय में भी लोग गंगा स्नान करने जाया करते हैं। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और इसे दुनिया की विरासतों में शामिल किया गया है। दुनिया की विरासत का मतलब ऐसी चीज़ जिसे बचा करके, सहेज करके, संभाल करके रखने की ज़रूरत होती है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। गंगा नदी हमारे देश की जीवन रेखा मानी जाती है और ये हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो बच्चों गंगा को अपने देश इंडिया का लाइफ लाइन क्यों कहेंगे भला? लाइफ लाइन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गंगा नदी जिस जिस राज्य से, जिस जिस जिले के पास से होकर के गुजरती है उसके आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, किसानों को बहुत सहूलियत होती है, किसानों की खेती बड़ी अच्छी होती है। तो खेती से ही तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। खेती तो हमारा ऐसा काम है जो आदिम काल से चला आ रहा है ना? खेती नहीं होगी तो अनाज कैसे पैदा होंगे, और अनाज नहीं होंगे तो हमारे आपके पेट कैसे भरेंगे? इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और इतना पवित्र माना जाता है कि इसकी पूजा की जाती है गंगा देवी के तौर पर, माँ गंगा के तौर पर। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। अब बात उठती है कि ये गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो गंगा निकलती है गोमुख से। ये हरिद्वार, ऋषिकेश, इससे भी ऊपर एक चोटी है, गंगोत्री कहते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी गुफा है जो बर्फ की बनी हुई है हिमालय में, और उसी गोमुख से ये गंगा नदी निकलती है। ये अपनी सफ़र, अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करती है। और ये जो गोमुख है ये बर्फ से बनी हुई गुफा है ना? द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम। तो गोमुख में जो बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, बर्फ की गुफाएं हैं, ग्लेशियर हैं, वो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है और एक छोटे से झरने के रूप में बहना शुरू होता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। और जैसे जैसे गंगा नदी ऊपर से, पर्वतों से वो नीचे की ओर बहती है, उसके रास्ते में साथ में बहुत सारे इसी तरह के छोटे छोटे झरने जो बर्फ के पिघलने से बनते हैं वो इसके साथ में शामिल हो जाते हैं। दस द गंगा बिकम बिगर एंड बिगर। और इस तरीके से गंगा नदी बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाती है जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे की ओर आती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। तो जब ये ऊपर पर्वतों से नीचे की ओर बहती है तो बहुत तेजी से बहती है, और जैसे जैसे ये नीचे समतल मैदान के क्षेत्र तक आती जाती है इसका विस्तार होता जाता है और इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। तो अब क्या होता है? होता ये है कि ये हरिद्वार के समतल मैदानों में पहुंचती है, और जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो इसके आगे ये बहुत सारे गांवों से होकर के, बहुत सारे शहरों से होकर के गुजरती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स।
तो यही वो बात है जिसकी वजह से हम लोग गंगा नदी को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। कौन सी बात है कि अब यहाँ से हरिद्वार से आगे जब गंगा बहती है तो जिन जिन गांवों और शहरों से होकर के गुजरती है उसके साथ में उसके दोनों किनारों में हरे भरे खेत होते हैं सॉरी हरे भरे खेत होते हैं, जंगल होते हैं। और उसकी मुख्य वजह क्या है? उसकी मुख्य वजह है ये गंगा नदी। जिस गंगा नदी के पानी से इसकी नदी के दोनों तरफ के खेत या जंगल सिंचित होते हैं। Many big rivers join the Ganga in the plains. The Yamuna and the Saraswati meet the Ganga at इलाहाबाद। और आगे चल करके गंगा नदी में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। यमुना और सरस्वती नदी भी जो है वो गंगा के पास इलाहाबाद में मिलती हैं। द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 rivers इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। और ये जो तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने की जगह है इलाहाबाद में, उसे हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। और ये जगह भी बहुत सेक्रेट, बहुत पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पर देश भर में लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं कि संगम में स्नान करने से उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी, बहुत सारा पुण्य मिलेगा। दिस प्लेस इज वेरी होली, इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। ये इतनी पवित्र जगह है कि लोग इसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। तीर्थों में राजा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उसके राजा, उसमें श्रेष्ठ प्रयाग कहते हैं इसे। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल। और ये जो प्रयाग में कुछ सालों के बाद में, मेरे ख्याल से हर 6 साल के बाद में या 12 साल के बाद में कुंभ मेले लगते हैं। एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है। और उस कुंभ मेल में स्नान करने के लिए दुनिया के हजारों लाखों लोग आते हैं और उसे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कुंभ में स्नान करना, शामिल होना बहुत पवित्र मानी जाती है। ये बात कुछ एक अर्थों में कह ले वैसे ही पवित्र मानी जाती है जैसे मुस्लिम लोगों के लिए हज की यात्रा करने की बात होती है। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. इस लाइन को मैं दोहराता हूँ। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. तो बहुत सारे हिंदू ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं कि गंगा नदी में लगाई गई एक डुबकी, एक स्नान उनके जन्मों के, कितने पिछले जन्मों के पाप को धुल सकती है, उन्हें पवित्र बना सकती है। तो ऐसी महत्ता, ऐसी इंपॉर्टेंस है गंगा नदी की हमारे जीवन में। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। और इस तरह से गंगा नदी जब बहुत सारे शहरों से होकर के गुजरती है तो आगे चल करके ये समुद्र की तरफ, महासागर की तरफ बहती है। As it reaches closer to the sea, its speed becomes slower and slower and finally it merges into the sea. और जैसे जैसे ये समुद्र के नज़दीक पहुंचती जाती है इसकी रफ्तार धीमी होती जाती है और आखिर में ये समुद्र के साथ में, महासागर के साथ में मिल जाती है। The Ganga's long journey from high up in the mountain ends at the Bay of Bengal. तो गंगा की ये जो लंबी जर्नी जो शुरू होती है हिमालय पर्वत के गंगोत्री गोमुख से, वो कहाँ पर आकर के खत्म होती है? ये बंगाल की खाड़ी के पास में आकर के खत्म होती है। And this place where the Ganga joins the sea is called the गंगा सागर। और जिस जगह पर गंगा नदी समुद्र के साथ में मिलती है उसे हम गंगा सागर कहते हैं। और यहाँ पर भी स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं उसे एक बार मैं दोहरा देता हूँ। लाइफ लाइन इसका मतलब होता है जीवन रेखा। सैक्रेड इसका मतलब होता है पवित्र। वर्शिप पूजा की, तो वर्शिप एक वर्ब है। CAVE केव, केव का मतलब होता है गुफा। मेल्ट, मेल्ट पिघलना होता है, बर्फ का पिघलना। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। तो वैसे ही नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। और आगे चल करके जो शब्द है वो है फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध। और जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो बच्चों आज हम लोगों ने जिस चैप्टर को डिस्कस किया उसका नाम था द होली गंगा।
जल्दी ही हम लोग इस लेक्चर के एक फॉलोअप सेशन में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम जरूर याद रखिए, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग जल्द मिलते हैं। टेक केयर, हैप्पी